किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी ईमानदार और जो बाजार का सोचता हो ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए। हमारे यहाँ पानी की निकासी हो, साफ सफाई बनी रहे आसपास, और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा अच्छी बनी रहे, गुंडागर्दी को खत्म किया जाए। गंदगी के ढेर की ढेर आपको मिल जाएंगे। स्वच्छता के नाम पर केवल वादे हैं। जिस तरीके से चुनाव में वादों का अंबार लगा होता है, यहाँ पर होटल नगर परिषद में इस समय समस्याओं का अंबार लगा है। नमस्कार, हर खबर के खास कार्यक्रम छोटी सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस समय हर खबर हरियाणा की टीम पहुंच चुकी है होटल नगर परिषद में, जहां आज हम लेने वाले हैं जनता की राय कि आखिरकार कैसा प्रतिनिधि वो चाहते हैं, क्या कुछ समस्याएं इस बार होटल में देखने को मिल रही हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता वोट करने वाली है। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ है। संजय, मैं आपका रुख करूंगी, कैसे इस बार होटल नगर परिषद का चुनाव खास होने वाला है? देखिए सृष्टि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना है चौधरी उदयमान, वो पहली बार ऐसा मौका मिला है कि उनको यहाँ पे हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके चलते भाजपा चाहती है कि उनको घर में इनके घर में ही इनको घेरा जाए, जिससे कि ये बाहर निकलकर प्रचार ना कर सकें। तो कहीं ना कहीं कर जो उदयमान हैं उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरी ताकत झोंकी हुई है। उनके बेटे राजगोपाल जो कि पूर्व में यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। और जो प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के बागी भी बीजेपी की नाक में नकेल डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो होटल का चुनाव है इस बार हरियाणा में सबसे खास रहने वाला है सृष्टि। अब हमारे साथ जनता मौजूद है, उनसे हम जनता से हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि भाई कैसा प्रतिनिधि को लोग चुनना चाहते हैं। सर नमस्कार, आपका हर खबर में स्वागत है। हाँ जी, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? किस तरीके की समस्याएं हैं जिनको आप सॉल्यूशन चाहते हैं? हमें तो यही परेशानी है कि भाई यहाँ जो है पानी भर जाए और ये पानी जो है 12 मास जब बारिश आती है निकलने का रास्ता नहीं होता है, जनता बहुत परेशान होती है। एक हमें जो है बाथरूम की बहुत परेशानी है हमारे यहाँ के लोगों को, ये कि 5-4 बहुत बड़ी परेशानी है। कोई बन जाए बढ़िया सा और इन्हें समस्या न दूर कर दे, जो बन जाए। हम तो यही चाहते हैं भाई यहाँ अच्छा काम रहे, यहाँ जो बढ़िया काम रहे। बाकी सब प्रत्याशी बढ़िया हैं, जो आ जाएगा वही अच्छा है हमारे लिए। तो नेताओं ने वादे तो पहले भी किए थे, पहले भी चुनाव आते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ जी। आज तक किसी ने कोई कुछ नहीं किया। हम तो यूँ कि आप कैसे ये हमें प्रत्याशी जो जीत के जो सब जनता को खुश कर दें। कैसा प्रत्याशी, नाम बताएं ना आप, जब आप इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इतना समस्या। नाम तो हम क्या लेंगे, हमारे लिए सभी बढ़िया है। जब जीत के जो आवेगा वो बढ़िया ही बढ़िया। वोट का आप मतलब किसको वोट देंगे, किस तरीके से वोट देंगे, ये तो अभी बाद में पता पड़ेगा किसको दें और कैसे दें। अब एकदम तो हम नाम नहीं ले सके भाई। देखो एकदम नाम नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो इनकी समस्याओं को समाधान करे। आज़ादी के बाद जब से हरियाणा अलग बना है तब से यहाँ पर ये समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सृष्टि हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सही कहा संजय आपने। यहाँ पर लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को जो दूर करेगा वही यहाँ पर प्रतिनिधि लोग चुनकर लाएंगे। तो और कौन कौन सी समस्याएं हैं इसकी भी जांच हम कर लेते हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की जैन है। लक्की जैन जी, आप बताइए कौन कौन सी समस्याएं और कैसा प्रतिनिधि इस बार आप लाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैडम अब की बार जो इलेक्शन यहाँ पे हरियाणा में हमारे हुडल विधानसभा क्षेत्र में हुडल में जो हो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अब की बार जो है एक तो ये बीजेपी का जो टिकट जो हमारे हुडल से बाहर गई है, इससे भी लोगों में, और जिन लोगों को हुडल वासी चाह रहे थे कि जिनको टिकट मिलनी चाहिए उन लोगों को ना मिलके अदर जगह गई है, इससे भी शहर में एक असंतुष्टि है। तो लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी हो जो हुडल की समस्याओं को सुने। जैसे कि आज हमारे हुडल में एक जो है भ्रष्टाचार के लिए भी लोग काफी परेशान है। उसके अलावा सफाई व्यवस्था, जो यहाँ से पानी है, सीवरेज है, और बहुत से ऐसे काम है जो अधूरे पड़े हैं, जो कि पिछली योजना में नहीं हो पाए। तो लोगों को एक ऐसा मजबूत प्रतिनिधि चाहिए जो इस होटल की समस्याओं को एक तरीके से आगे ले जा सके और आगे जाके जो है इन समस्याओं का निवारण कर सके। बिल्कुल, देखिए संजय, जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोग यहाँ पर काफी ज्यादा जागरूक हैं और इस बार वो लोगों की बात में नहीं आएंगे। जो प्रत्याशी उनकी बातों में जनता नहीं आने वाली है। जो विकास करेगा, जो समस्याओं का समाधान करेगा, वोट सिर्फ उसी को जाएगा। संजय, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक इस जगह को बोला जाता है। आप देख सकते हैं स्थानीय विधायक के, ये स्थानीय विधायक हैं, इनके पोस्टर किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं। पोस्टर को जरा अपने साथी से कहूंगा दिखाएं। ये सती मंदिर घोटाला है।
सती मंदिर घोटाले के ये यहाँ पे किस तरीके से वो लगाए हुए हैं, बैनर लगाए हुए हैं। ये देखिए आप, ये बाय नेम, ये यहाँ के स्थानीय विधायक है, 3 बार विधायक रह चुके हैं, अब फिलहाल भाजपा सरकार में चेयरमैन भी हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से लोग यहाँ के जागरूक हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आप देखिए, ये हमारे यहाँ का विकास है। अभी और भी जनता है, उनसे बात करेंगे किस तरीके का विकास वो लोग चाहते हैं, किस तरीके की समस्याओं का वो लोग सामना कर रहे हैं, जनता से जानते हैं। ये देखिए, ये गांव देहात से लोग हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं, ये किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं, इनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? कौन से काम करने वाले? औरंगाबाद के हैं। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि आप हमारी चेयरमैनी के एरिया में नहीं है, लेकिन होटल में आप बाजारों में आते हैं, किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं? गंदगी और जाम। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग समस्याएं, ये देखिए गंदगी और जाम। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की समस्याओं का उन लोगों ने सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रतिनिधि इनसे वादे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कोई जवाब, या फिर हम बात करें विकास के मुद्दे पर, उनके पास कोई जवाब नहीं। तो क्या नाम है आपका? चलिए, ये बोलने से कतरा रहे हैं शायद, कोई बात नहीं, और भी लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि महिलाओं से आप बात करें एक बार। बिल्कुल संजय, यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं। तो देखिए संजय, यहाँ पर लोगों को परेशानियां तो बहुत है, लेकिन लोग शायद खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि होटल में कौन कौन सी समस्याएं। देखिए यहाँ का जो चुनाव है वो बड़ा क्रिटिकल हो चला है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधा चेयरमैनी का हरियाणा में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ देखो कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह सर। लक्ष्मण जी, हाँ जी सर। होटल के ही रहने वाले हैं आप? जी सर। किस तरीके की समस्याओं का समाधान चाहते हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी से? सर हमारे यहाँ पानी की निकासी हो, सफाई बनी रहे आसपास, और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा अच्छी बनी रहे, गुंडागर्दी को खत्म किया जाए। चलिए, ये सब चीजों का खात्मा हो तब जाके आप वोट करेंगे। हाँ जी, जी। सर क्या नाम है आपका? जसवंत जी, आप बड़े मुखर हैं शहर में, मैं आपको जानता हूँ पर्सनली जी। किस तरीके की होटल जो है, होटल शहर है, किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहा है? पहले तो भ्रष्टाचार खत्म हो, फर्स्ट है। जब सरकार पैसा दे रही है, सरकार जब पैसा दे रही है और पैसा यहाँ ढंग से नहीं लग रहा है, तो उसका कारण है भ्रष्टाचार। जब पैसा आ रहा है और पैसा लगेगा तो विकास तो अपने आप होगा। कुछ यहाँ दबंगई करते हैं जिससे जनता बोलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता जानती नहीं है। अभी हाल ही में सबसे ज्यादा यहाँ फेमस है सती माता का मंदिर है, जहाँ 10-20 गाँव में उनकी पूजा होती है, उनकी मान्यता है। 24 ही पूजा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ क्या है, उस मंदिर को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें विधायक जी का पूरा हाथ है, जो क्षेत्रीय विधायक हैं। अभी जिसके लिए वो प्रचार में लगे हुए हैं, वो बीजेपी प्रत्याशी नहीं है, वो तो जगदीश नायर का प्रत्याशी है। जगदीश नायर फिर भ्रष्टाचार करेगा, इस शहर को फिर लूटेगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था, ये पहला वो विदेशी लुटेरा था, ये देशी लुटेरा है। ये मंदिरों को लूटने वाला ये पहला शख्स है। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। बीजेपी जहाँ राम मंदिर जैसे मंदिर का निर्माण करा रही है, जहाँ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, वहाँ ये आदमी, ये बीजेपी का नहीं है, बीजेपी के लोग नहीं है ये लोग। ये कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, तो लुटेरे लोग हैं। तो हमारा तो यही है, पहले भ्रष्टाचार। प्रत्याशी कैसा हो? प्रत्याशी, अब प्रत्याशी का क्या करना है? प्रत्याशी को तो बीजेपी ने तो फाइनल कर दिया, ठीक है जी। अगर यहाँ देना ही था, पुराना प्रत्याशी था, तो यहाँ जगमोहन जी हैं जो सबसे पुराने प्रत्याशी थे और जो उसमें रेस में थे, ठीक है, तो उनको निकाल दो, खड़े कर दो। और भी साथी मौजूद हैं। जसवंत जी, आप दोबारा आपसे मिलेंगे अभी। लखन जी, किसको वोट करना चाहोगे? कैसा हो आपका प्रत्याशी? प्रत्याशी तो सारे ही बढ़िया हैं, अब जनता जिसको वोट देगी। बात ना करें, इस शहर में आप पैदा हुए हो, किस तरीके का काम चाहते हैं आप? भारत में लोकतंत्र है, वोट का सबका अपना अधिकार है, किसी का दबाव नहीं है। जो जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट देगा। किसको अच्छा लगेगा? जो जिसको अच्छा लगेगा। चलिए, जिसको अच्छा लगेगा। बड़ी गोलमोल बातें कर रहे हैं, व्यापारी आदमी है, शायद इन्हीं को बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। प्रधान जी से भी बात करेंगे, अग्रवाल समाज के प्रधान रहे हमारे साथ। मंगला जी मौजूद हैं, जो पहले अग्रवाल समाज के प्रधान भी रह चुके हैं। सर, किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं आप? आज जो प्रत्याशी खड़े हैं, एक तो अग्रवाल समाज से और 5 हैं जाट समुदाय से। तो आज जो हमारा वोटर है, चाहे हम वोटर है चाहे कोई वोटर है, वो स्पष्ट स्थिति पैदा नहीं कर रहा है। अब ये सोच रहे हैं भाई किसको वोट दें किसको ना दें, ये असमंजस में है। और कब तक रहेगा? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कल परसों और कोई आदमी बैठ जाए चुनाव लड़ने से, ऐसा भी चर्चा चल रही है कई दिन से।
लेकिन आगे क्या होता है? वो बैठ जाएं, खड़े रहें, किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? आप इस शहर में पैदा हुए हैं, किस तरीके बाजार की समस्याओं को में सामना बाजार की जो हालत खराब हो रही है कई साल से, वो तो आपको पता ही है, पूरे होटल वासियों को पता है। कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, पानी की निकासी नहीं है। हर आदमी ये कहता है कि भाई मैं पानी की निकासी करूंगा। आज हमें हमारी उम्र 52 साल हो गई, हमें तो पता चल रहा है निकासी कहाँ से होती है। छोटे छोटे सीवर डाले गए हैं, जरा सी उसमें रुक जाते हैं। कॉलोनियों में पानी भरा रहता है, हर आदमी फार्म भरता है कि हम इलाज कराएंगे, लेकिन इलाज नहीं हो रहा किसी पे भी। इलाज नहीं हो रहा है। देखिए हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके का प्रत्याशी जनता चुनना चाहती है, क्योंकि इस बार चेयरमैनी का जो चुनाव है वो बिल्कुल सीधा है। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम मंगला। घनश्याम जी, किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी ईमानदार और जो बाजार का सोचता हो ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए। बाजार की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन सोचता कोई नहीं है। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ भ्रष्टाचार और ईमानदार और ऐसा काम होना चाहिए जो कमेटी से यहाँ से पैसा भी वापस चला जाता है, ऐसा आदमी चाहिए ईमानदार बढ़िया, जो कमेटी का पैसा बाजार का पैसा बाजार में लगे। भाजपा ने तो प्रत्याशी अपना गांव से चुना है। गांव से चुना है, पर वो भाजपा का प्रत्याशी नहीं है, वो तो सिर्फ जगदीश नायर का प्रत्याशी है और उस पर स्टाम्प लगाई हुई है जगदीश नायर की। यहाँ पर एक जगदीश नायर ने बहुत धोखा किया है बाजार के संग, उनको आगे आके यहाँ भुगतना पड़ेगा। और बाजार के संग जो किया, बाजार ने उनके संग जितना व्यवहार बढ़िया किया था, उन्होंने उतना ही गंदा व्यवहार बाजार के संग किया है। और बाजार उनको सबक सिखाएगा। और हम यानी कि यहाँ का प्रत्याशी ईमानदारी में, उसमें छवि में सबसे बढ़िया जगमोहन गोयल है। जगमोहन गोयल को बनाए, बाजार से यही अपील है। देखिए बिल्कुल भाजपा प्रत्याशी को जनता सबक सिखाएगी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रत्याशी जगमोहन गोयल का नाम ले रहे हैं, मैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि जब से वो बाल्यकाल से ही आरएसएस में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मौके पर उनकी टिकट काट दी। अभी हमारे साथ गौरी शंकर जी मौजूद हैं, पूर्व प्रधान भी रहे अग्रवाल सभा के। आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? हम तो ये चाहे जो हमारे समाज को बने, जो समाज ने खड़ा करा, हम तो वही चाह हैं, हम ना चाहे कहीं और। तो आप अपने समाज की बात करेंगे, वो जाट समाज की बात करेंगे, दूसरा हरिजन समाज की बात करेंगे, विकास की बात कीजिए ना, किस तरीके का विकास? समाज बाजार में सब आ जाए, सब बरादरी आ जाए, हम पूरे बाजार के साथ है और बाजार हमारे साथ है। चलिए, बाजार के साथ हैं और बरादरी बाजार के संग है, हर बरादरी बाजार के साथ है। जी जी बिल्कुल। देखिए ये जनता जनार्दन है, ये बिल्कुल सबक सिखाने का काम करेगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं सृष्टि से कहूंगा एक बार महिलाओं से जाने की भी किस तरीके से उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर वो बड़ी ही अच्छी तरीके से यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको उन्होंने बताई। क्या नाम है आपका? भद्रसेन सचदेवा। आप बताइए किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर हैं? समस्या यहाँ है कि रोड में पानी इकट्ठा हो जाता है और दुकानों के अंदर घुस जाता है। कम से कम 20 साल से 25 साल से देख रहे हैं, कोई ठीक करवाने नहीं। मेंबर जब खड़े होते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। यानी सिर्फ वादे किए जाते हैं और उसके बाद जनता को धोखा दिया जाता है। हमारा एमएलए बना है, वादा कर गया, आज तक सड़क सही नहीं कराई। तो इस बार कैसा प्रतिनिधि आप चाहेंगे? हम वही ये चाहेंगे जो हमारे सड़क को ठीक करे, पानी का रास्ता निकाले। किसको वोट देंगे आप? ये तो अपनी अंतरात्मा बताएगी, मैं ऐसे कैसे बताऊं। जो अच्छा आदमी हो, जो काम कराने वाले को, उसको हम वोट देंगे। संजय, बिल्कुल और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हमने देखी है, जल भराव की स्थिति बनी रहती है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं और पिछले 20 से 30 सालों से लोग लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। संजय जी बिल्कुल। देखिए सृष्टि, आपने अभी बाजार में लोगों की जो बातें हैं वो सुनी हैं, उनकी उम्मीदें कितनी हैं, लेकिन उम्मीदों पे खरा कौन उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। देखिए ये महिलाएं यहाँ पे हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं किस तरीके की दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएं बोलने के लिए तैयार रहती हैं, कई बार नहीं बोलती। बहन जी आप तो बोलें, कम से कम आप बाजार आते हैं, किस तरीके की समस्याएं होती है? चलिए और लोगों से जानते हैं हम। ये हमारे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतनगढ़ जी। चेतन जी, नोट है, मौज आ रही है सरकार में, इसमें भाजपा सरकार में? हाँ जी, पूरी मौज आ रही है भाजपा सरकार में जी। किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? आप नगर परिषद के चुनाव आ चुके हैं। हम ये साफ सफाई चाहते हैं जी, नाली में पानी भर जाता है, बारिश में जगह नहीं होती, लाइट वाइट का, बिजली का कोई वो नहीं है यहाँ पर जी। पूरे दिन सारे दिन बिजली नहीं आती है। टॉयलेट कहाँ करते हो? टॉयलेट की कोई जगह नहीं है बिल्कुल भी। लेडीज आती हैं, जेंट्स आते हैं, सब पूछते हैं और सारी दिन बदबू आती है, बहुत परेशान है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ अपना कोई ऐसा विधायक चाहते हैं जो बढ़िया काम करे, जहाँ चेयरमैन जो भी है आपका।
काम करे, लेकिन काम कौन करेगा ये बड़ी देखने वाली बात हो। देखिए संजय, जिस तरीके से चुनाव में वादों का अंबार लगा होता है, यहाँ पर होटल नगर परिषद में इस समय समस्याओं का अंबार लगा है, क्या कहेंगे आप? कुछ यूथ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि भाई किस तरीके की ये लोग बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हैं, लेकिन किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं, ये इनसे हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, आपके बड़ा शोरूम में देख रहा हूँ, किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं आप और आपके जो कस्टमर होते हैं? यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि यहाँ पर एक तो जो जितने भी कस्टमर आते हैं यहाँ बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद जो समस्या है यहाँ सड़कों पर इतना अतिक्रमण हो रहा है और 10-10 फुट सामान बाहर लगाया हुआ है। 10 फुट से भी ज्यादा सामान लगाया हुआ है। शासन कोई कार्रवाई नहीं? शासन कोई किसी प्रकार कार्रवाई नहीं करता, ना कोई मेंबर करता है, ना कोई चेयरमैन करता है, ना कोई एमएलए करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। और बारिश के दौरान बाजार में से कोई निकल नहीं सकता है। यहाँ 4-4, 5-5 फुट, 3-3 फुट पानी भर जाता है। प्रशासन से मांग करें कि नाव का तो इंतजाम कर दे। हाँ, नाव तो देखो अगर दुकानें चलानी, नाव का तो इंतजाम होना चाहिए जी। देखिए किस तरीके की ये समस्याओं के बड़े बड़े शोरूम लेके बैठे हुए हैं, देखें आप। और इतनी कॉमन सी समस्या है वॉशरूम की। वॉशरूम भी नगर परिषद जो प्रशासन है अभी तक लोगों को मुहैया नहीं करवा पाया है। तो होटल की जनता लगातार अपनी समस्याओं से आप सभी को रूबरू करा रही है। क्या कुछ समस्याओं से उनको सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ समस्याएं उन्हें हो रही है? और इस बार वो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं, यही हमारा सवाल है। और किस प्रकार से यहाँ पर होटल में विकास हुआ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उनसे वादे किए गए? तो आइए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार जनता इस बार किसे वोट करने वाली है, कैसा प्रतिनिधि उन्हें चाहिए। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? भारत भूषण जी। आप बताइए किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर होती हैं? मैडम, यहाँ से 40 साल से समस्या ही समस्या है, किसी ने निवारण ही नहीं किया समस्याओं का। जो विकास करेगा, विकास के मुद्दे पे ही वोट देगी जनता। जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है जी, और पूरा मन बना लिया है अब के विकास के मुद्दे पे ही वोट दी जाएगी। इस बार वादे नहीं सुने जाएंगे, विकास देखा जाएगा। हाँ, किसी के कोई वादे नहीं, कोई किसी के उसे बहकाए में नहीं आ रही जनता। प्रतिनिधि आप चाहते हैं? हम स्वच्छ और साफ छवि का प्रतिनिधि चाहते हैं जी, वो आपको 22 तारीख को पता पड़ जाएगी। सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की यहाँ पर है? परेशानी मैडम यहाँ सब चीज की है जी। नालियों की परेशानी, पानी का निकास नहीं होता है, यहाँ कोई अतिक्रमण होता है। बाजार का देखो कैसा दुर्भाग्य, आप इसको भी जरा इंटरव्यू में ले लो। हमने इतना अतिक्रमण कर रखा है, सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी हम बैठे हैं बाजार में, क्यों मजबूरी है हमारी। दुकानों को आगे से ढक देते हैं, इस मुद्दे पे भी कुछ आगे कार्रवाई करवाइए। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं बाजार साफ और स्वच्छ चाहिए हमें, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, किसी को परेशान नहीं हो, ये होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण जी, आप बताइए किस प्रकार की परेशानी यहाँ पर होती है? आप युवा हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार के प्रतिनिधि से? जो भाई ने बताया ये वही परेशानी है जी, ये बाजार की है, जो आगे लगा लेते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है और पानी भर जाता, कुछ कोई भी सुनवाई नहीं होती जी। सफाई के नाम पर 40 लाख रुपए पर मंथ जाता है कमेटी से, और वर्करों को 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, आप पूछें उनसे, ये पैसा कहाँ गया? बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि वो 40 लाख रुपए आखिरकार किसकी जेब में गए हैं और उन 40 लाख रुपए को किसने डकार लिया है? संजय जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, आप लगातार जनता से बात कर रही हैं, किस तरीके की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। और घोटाला एक अभी सती सरोवर घोटाला आया था। 2.5 करोड़ के टेंडर को 3.5 करोड़ के टेंडर को किस तरीके से 8 करोड़ में तब्दील कर दिया गया था। किस तरीके से कहां पैसा लगा, जनता सवाल पूछ रही है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। ये सफाई का मुद्दा इन लोगों ने उठाया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि 40 लाख रुपए आखिर जा कहां रहे हैं, जब सफाई कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद है, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी, कुलदीप नाम है जी। आप यूथ हैं, यूथ सत्ता भी बदलते हैं और सिस्टम भी बदलते हैं। किस तरीके का चेयरमैन चाहते हैं अपने? चेयरमैन ऐसा हो जी, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सब हो रहे पूरे वार्ड में, जितने भी वार्ड है 21-22 वार्ड होटल में, सब में अभी सीमेंटेड चेयर लगी हैं जी। 5-5 हजार रुपये पास हुए हैं। आप कहीं भी दिल्ली फैजाबाद जहाँ है बनती हो 1500-1700 रुपये की सीट है जी। अब लगा लो कितना भ्रष्टाचार हो रहा। किसने किया?
अब नाम सबके आगे है जी, जो मौजूदा है जिसकी सरकार है उसी ने किया है जी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, केंद्र में उनकी तो नहीं बनेगी ना जी, ट्रिपल इंजन कैसे बन जाएगा बताओ। जिसकी सरकार घोटाला तो वही करेगा ना, विपक्ष वाला तो करेगा नहीं। ट्रिपल इंजन नहीं बनने देंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा चाहती है, लेकिन इस बार जो जनता है वो कुछ बदलाव के मूड में है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि भाई किस तरीके का वो चेयरमैन चाहते हैं अपने लिए। ये देखिए हमारे साथ में एक साथी और मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। मैं तो ना बोलूं, ये देखिए वो कह रहे हैं कि मैं तो ना बोलूं, कोई बात नहीं। और हमारे साथ और युवा मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके की वो सरकार चाहते हैं। नगर परिषद का चुनाव नजदीक आ चुका है, मतदान की तारीख 19 नजदीक है, किस तरीके का चेयरमैन चुनना चाहते हैं? ये चेयरमैन ऐसा हो जी जो काम कराए, बढ़िया फर्स्ट क्लास काम चला, चाहे कोई बनो। कैसा फर्स्ट क्लास काम चाहिए? देखो हर तरीका के जो है जो पानी भर जाता है यहाँ सड़कों पे, नाली वाली जो है नहीं यहाँ पे, नाली वाली है, ये है, यही काम चाहिए। और क्या चाहिए चेयरमैन के, ये काम करवाए तो बढ़िया बन जा दे सकते हमारे लिए, कोई बनो काम हो बढ़िया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या फिर हम बात करें महिलाओं के लिए, जैसे दूर दराज से पूरे बाजार में यहाँ पे महिलाएं आती हैं, उनके लिए टॉयलेट वगैरह की सुविधा, इस तरीके की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे? टॉयलेट की तो सुविधा है ही ना। हाँ, लेडीज की तो है ही ना। कौन से गांव से आई? नांगलजाट से आई। आप यहाँ बाजार में आती हैं तो देखो ये नेचुरल चीज है, बाथरूम भी जाना पड़ता है। और तो सुबह से शाम भी सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए, पानी भी उपलब्ध होना चाहिए, नाली ये निकासी भी अच्छी तरह। भाजपा सरकार विकास की बात करती है, विकास होटल में नहीं दिखता आपको? ना दिखे भाई यहाँ पे। ये देखिए पानी नहीं, टॉयलेट नहीं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। संजय लगत जिस तरीके से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो अपनी सारी समस्याएं यहाँ पर रखते चले जा रहे हैं कि उनको किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर होती हैं। और भी बहुत लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। देखिए ये महिलाएं मौजूद हैं, ये वैसे तो बताती जाती है, हालांकि कैमरे के सामने आने से बच रही हैं, लेकिन समस्याओं का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है। समस्या ही समस्या है, यहाँ पर कोई विकास नहीं है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। काके जी आपका स्वागत है हर खबर में। किस तरीके की सरकार चाहते हैं? हाँ, चुनाव आगे हैं, हमें चाहिए ईमानदार और काम करने वाला। किस तरीके का, क्या काम चाहते हैं आप? यहाँ बारिश हो जाती है, पानी भी भरता है और निकलने का रास्ता नहीं है, वो जो चाहिए। देखिए निकलने का रास्ता नहीं है, पानी की समस्या, जल भराव की समस्या इतनी भयंकर है जिसके चलते लोग सरकार से मांग भी करते हैं कि नाव चलवा दो कम से कम, जिससे कि हम लोग अपनी दुकानों तक तो पहुंच सकें। ये देखिए और भी साथी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। ये बचपन से हम लोग इनको देखते आ रहे हैं यहाँ पर और इसी बाजार में रहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर लाल। शंकर जी किस तरीके का विकास चाहते हैं, जिससे कि क्योंकि चेयरमैन पद के प्रत्याशी सभी आपके हाथ जोड़ने आ रहे होंगे, अभी बात करने के लिए आ रहे हैं, किस तरीके का प्रत्याशी चुनना? देखो जी, हमें शहर के लिए बढ़िया नेता चाहिए, बहुत ईमानदार चाहिए। जो लोग पैसा आता है कमेटी में, उस पैसे को खा जाते हैं। शहर के अंदर पैसा लगता नहीं है, जो गरीब जनता पानियों में जो डोलती रहती है। भाजपा सरकार तो कहती है बहुत विकास कराया हमने, कोई विकास नहीं कराया है जी। ये ईमानदार, हमें तो अपना नेता ऐसा चाहिए जो ईमानदार हो। चलिए ईमानदार नेता चाहते हैं, भ्रष्टाचार की ये सब बातें करते हैं, जलभराव की समस्या है, पानी की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो शहर का विकास कर सके, जो मूलभूत सुविधाएं कम से कम लोगों को उपलब्ध हो सके। हरियाणा का पहला कस्बा है होडल और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? जसवीर है जी। जसवीर जी, आप बाजार में बैठे हुए हैं, होडल का प्रमुख बाजार है, किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप? ये पानी भर जाता है बाजार में, पूरी गंदगी होती है और क्या ये समस्या हो जाए हल। हाँ, कीच हो जाती है। हाँ, सब कुछ चाहिए बाजार। समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है, उनका ही निवारण चाहते हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात करी है होडल नगर परिषद के बारे में, फिर हाजिर होंगे और आपको किसी और नगर परिषद के बारे में बताएंगे और लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, उनकी समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी ईमानदार और जो बाजार का सोचता हो ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए। हमारे यहाँ पानी की निकासी हो, साफ सफाई बनी रहे आसपास और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा अच्छी बनी रहे, गुंडागर्दी को खत्म किया जाए। गंदगी के ढेर आपको मिल जाएंगे, स्वच्छता के नाम पर केवल वादे हैं। इस तरीके से चुनाव में वादों का अंबार लगा होता है। यहाँ